Hey guys, this is me Elias Stan and you are watching Explain Cafe। आज हम एक कॉमिक सीरीज शुरू करने वाले हैं। कॉमिक बुक का नाम है सकार सन ऑफ हल्क, इशू नंबर 1। इसके तमाम इश्यूज को हम बारी बारी अलग अलग वीडियो में बयान करेंगे। सकार कौन है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी माँ कौन थी, उसका बाप, वो आखिर सकार कैसे पहुंचा, ये सब हम इसमें बयान कर देंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो का आगाज करते हैं। एक आवाज सकार की माँ की, जो खुद तो मर चुकी है लेकिन अपनी ओल्ड पावर के जरिए वो सकार में अभी भी कहीं जिंदा है। इन नीच इंसानों ने तुम्हारे बाप को एक मॉन्स्टर कहा, शटल में बंद करके स्पेस में फेंक दिया। हल उनकी कमजोर दुनिया के लिए बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत था, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। रेड किंग ने स्कार प्लैनेट पर बहुत खून बहाया और इसका हुक्मरान बन गया, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप ने उसे खत्म कर दिया। इस तरह एक मॉन्स्टर हीरो के बाद एक बन गया और शैडो वॉरियर और इसकी मदद से गुलामों को आजाद किया, कबीलों को इकट्ठा किया। हम एक बच्चे का ख्वाब देख ही रहे थे कि हमारे दुश्मनों ने हमारी खूबसूरत दुनिया को तबाह कर दिया, यहाँ तक कि मेरा पत्थर का जिस्म भी रेजा रेजा हो गया। लेकिन परेशान मत हो मेरे बच्चे, अगरचे तुम कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मेरी ओल्ड पावर हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगी। लेकिन कब तक मेरे प्यारे बच्चे? एक शैडो चार्ट अपनी पैदाइश के कुछ ही मिनट्स बाद भागने लगता है। हम देखते हैं कि सकार की माँ ने सकार को महफूज रखने के लिए जो ग्लोब बनाया था वो क्रैक होने लगता है। उसकी माँ उसे बता रही है कि तुम तो अभी ही पैदा हो रहे हो, तो क्या तुम्हारा बाप जानता है कि तुम जिंदा हो? लेकिन वो तो ये भी नहीं जानता कि तुम जिंदा हो। वो तो बदला लेने के लिए जमीन पर वापस चला गया और अब तुम इस आग के समंदर में मर जाओगे। लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि सकार उस ग्लोब से निकलता है और आग के लावे में खड़ा हो जाता है। तुम अपने बाप के बेटे हो, हल्क के बेटे, स्कार के बेटे। हम देखते हैं कि सकार वहाँ मौजूद कीड़े मकोड़ों को खा रहा है, उन्हें अपनी खुराक बना रहा है। अब इंसान तुम्हें भी मॉन्स्टर कहेंगे, क्योंकि तुम भी इन इंसानों की कमजोर दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर और गुस्सेल हो। लेकिन ये स्कार की दुनिया तुम्हारी है। जिन कीड़े मकोड़ों को वो थोड़ी देर पहले खा रहा था, वो कीड़े अब उसकी मदद कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसे जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं। यहाँ के कीड़े मकोड़े तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, इन्हें अपना हथियार बनाओ। 1 महीने बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग भाग रहे हैं। भागो बच्चों भागो। लेकिन मैं समझती थी कि एक्समैन जस्ट हमारे बच्चे चाहते हैं, लेकिन अब तो वो हमारे भी पीछे हैं। भागो। वहीं पर एक बच्चा आता है और एक लड़की को बचाता है। शुक्रिया प्रॉफिट। पीछे हटो मॉन्स्टर। पागल लड़की, ये तुम्हें अपने लिए चाहता है। नहीं रुके, इसने अभी मेरी जान बचाई है। लेकिन एक तीर आता है और उस लड़की के आर पार हो जाता है। वो लोग बहुत चिल्लाते हैं मदद के लिए, लेकिन एक्समैन के लोग उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। मदद करो प्लीज, मदद करो। वहीं पर एक्समैन के आदमियों में से एक शख्स कहता है, हे सुनो जरा, क्या हमें लड़कियों को मारने के लिए भी कहा गया था क्या? दूसरा कहता है, हाँ मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा कि नहीं मारना। हाँ। वो लोग वहां मौजूद सब लोगों को मार देते हैं। उसके कुछ टाइम बाद सकार हल्का बेटा वहां पर पहुंच जाता है और उन सबको मुर्दा पाता है। उन सबको मुर्दा देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। 1 साल बाद हम देखते हैं कि एक बच्चा आगे आगे जा रहा है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, यानी मतलब उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा अचानक रुक जाता है। ठीक है, ये रुक क्यों गया, क्या हुआ? पता नहीं, लड़का जस्ट रुक गया। चलो देखते हैं कि हमारे लिटिल सेवियर को क्या मिला। उसी वक्त एक शख्स आगे आता है और अपनी दूरबीन के थ्रू देखने लगता है। वो देखता है कि कुछ स्पेसशिप्स उनकी तरफ बढ़ रही हैं। वो देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, हर कोई जल्दी से पीछे हटो, बारबेरियन ने हमें ढूंढ लिया है। वहीं पर एक औरत कहती है,
बच्चे को बचाओ, जल्दी बच्चे को बचाओ। लेकिन हमें लगा था बच्चा हमें बचाएगा। वहां का सरबराह उन्हें कहता है कि चलो मेरे पीछे आओ। एक शख्स एक्समैन को देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाता है, ये एक्समैन बॉर्न है, भागो, अपनी जिंदगियां बचाओ। हम देखते हैं कि एक्समैन किसी क्रिएचर पर सवार है और उसने एक पादरी को बांधा हुआ है। पादरी कहता है, वो रहा जनरल, क्या आपने उसे देखा? एक्समैन उस क्रिएचर को इशारा करता है और उस क्रिएचर के मुंह से आग निकलकर उस बच्चे पर पड़ती है। उस आग में बाकी लोग तो जल जाते हैं, लेकिन वो बच्चा खुद को स्टोन में कन्वर्ट कर देता है। तभी पादरी देखकर चिल्लाता है, ये है इसकी माँ की ओल्ड पावर। एक्समैन बॉर्न उस पे अपने कुल्हाड़े का वार करता है और उसे रेजा रेजा कर देता है। उसे मारने के बाद एक्समैन कहता है, हाँ पादरी, मैं सोच ही रहा था कि हम कब उस बच्चे को मार डालेंगे, और देखो हमने उसे आज मार ही दिया। पादरी कहता है, ओ खून और इंसाफ के देवता, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वहां मौजूद लोग जो उस बच्चे को मसीहा समझ रहे थे, वो कहते हैं, ओ हमारे प्यारे मददगार, नहीं, हल का बेटा मर गया है। एक्समैन बॉर्न कहता है, जिंदा बच जाने वालों को पकड़ो और उन्हें दूसरे कैदियों के साथ बांध दो। ये भी हमारी आज की जीत की खुशियां मनाएंगे। वो लोग जो अपने मसीहा पर बहुत भरोसा करते थे, वो कहते हैं, ये नामुमकिन है, वो मर नहीं सकता। देखो, वो मेरे हाथों में ही रेजा रेजा हो गया, मेरी आंखों के सामने। लेकिन हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए, हमारे पास अब सिर्फ वक्त ही तो है। उसी वक्त एक्समैन का साथी गुलामों को कहता है कि चलो, कौन आज पकेगा। वहीं पर एक होशियार सा बूढ़ा बैठा होता है, वो कहता है कि ठीक है, हमें भले ही मार दो, लेकिन वो जो क्रिएचर है ना, बस उसको ना मारना, क्योंकि उसकी चीखें मेरे कान बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो कहता है कि ठीक है, पहले तो हम अब इस क्रिएचर को ही मारेंगे, देखते हैं कि कितना ऊंचा चीख सकता है। वहीं पर उसका दूसरा साथी कहता है कि क्या फ़ायदा है, ऐसे बग को कौन खाएगा जब हमारे पास रेड मीट होगा, यानी इंसानों का गोश्त। वो उस क्रिएचर को मारने ही वाला होता है कि तभी एक हमला हो जाता है और उसके हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और सभी गार्ड बिल्कुल चौकन्ना हो जाते हैं। खैमे के अंदर बैठा एक्समैन हैरान है कि बाहर आखिर किस चीज़ की आवाज़ें हैं, लेकिन बाहर एक्समैन के गार्ड्स के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। कहीं तीरों की बरसात हो रही है, कहीं कुल्हाड़ियाँ चल रही हैं और कहीं किसका बाजू कट के गिर रहा है और कहीं किसका सर धड़ से अलग हो रहा है। वो गार्ड जो अभी थोड़ी देर पहले ही गुलामों को पकाने की बात करा था, वो अब खुद अपनी ज़िंदगी के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो पहले खुद गिरोगे, तो सेम इसके साथ वही हुआ। अब उसी पतीले में वो खुद है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्हें मार कौन रहा है। वहाँ के गुलामों को छुड़ा लिया जाता है और वो गुलाम कहते हैं कि हमें बचाने के शुक्रिया, लेकिन अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि एक्समैन आ जाए। और उसी वक्त एक्समैन आ जाता है। वो कहता है, हो डियर, इतनी भी क्या जल्दी है। इसके बाद सकार और एक्समैन के दरमियान फाइट होने लगती है। लेकिन इसी के साथ हमारा आज का इशू और हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड और इशू नंबर 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।